याद रखिए, हम आपको चुनौती दे रहे हैं और ये बिहार के गुरुजनों, आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ कर अनुरोध है, आप सभी लोग इस बात का प्रतिकार करिए। हाँ, ताकि उन पर लगातार जो ये कार्रवाई करती रही है, लगातार जो दमनात्मक कार्रवाई करती रही है, उसका प्रतिरोध शिक्षक नहीं कर सके। हमारे संघ को, बिहार विद्यालय अध्यापक संघ को कई सारे बिंदुओं पर आपत्ति हैं। मैं उन आपत्तियों को 5 बिंदुओं के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहूंगा। एक बात तय है, कोर्ट उट में मामला को नहीं उलझाना है, क्योंकि जिन शिक्षिकाओं को इसका लाभ मिल सकता है उनको लाभ से वंचित न किया जाए। मैं सारे शिक्षक नेताओं और शिक्षकों, शिक्षा प्रेमियों से आप सुझाव ले और उसको सुधार करें। जब तक सुधार नहीं होता है तब तक नियमावली को स्थगित किया जाए। इसको ये नीतीश चाचा, तनिका सा आप रहम कीजिए शिक्षकों पर, और नहीं तो आप कहर रहिएगा तो याद रखिए बस बहुत दिन। अन्यथा बहुत सारे शिक्षक इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, मामला कोर्ट कचहरी में उलझेगा और जो सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग करना चाहती है वो हो नहीं पाएगा। नहीं है, बस सामने 2025 है, तनिके दिन के बाद में अक्टूबर चलिए रहा है तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने के बाद 25 आने वाला है। शिक्षकों को राज्य सरकार अपने दायरे में ले ले और उनका जो विद्यालय है, जो प्रखंड है, उसको छोड़ा दे। अपने संगठन के नेतृत्वकर्ताओं पर दबाव बनाइए, सभी लोग एकजुट हो और सड़क पर उतरे इस नियमावली के खिलाफ में और मांग हो। विभाग की ओर से जो नई ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉलिसी जारी की गई है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, अनियमितताएं हैं और विषमताएं। हमारे संघ को, बिहार विद्यालय अध्यापक संघ को कई सारे बिंदुओं पर आपत्ति हैं। मैं उन आपत्तियों को 5 बिंदुओं के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहूंगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी आपत्ति है शिक्षकों को, यानी कि जो पुरुष शिक्षक हैं उनको अनुमंडल के अंदर पोस्टिंग नहीं मिलने की बाध्यता। इसमें यह बात बताना जरूरी है कि बिहार में कई सारे ऐसे जिले हैं, जमुई, शेखपुरा, जहानाबाद, अरवल, किशनगंज, जहां पूरे जिले में केवल एक ही अनुमंडल है। अब यह समझ में नहीं आता कि जिन जिलों में एक ही अनुमंडल है वहां के शिक्षकों की पोस्टिंग कहां होगी, क्योंकि नियम तो बना दिया है कि गृह अनुमंडल में नहीं होगी। दूसरी बात, जो शिक्षिकाओं की पोस्टिंग की बात है उसमें बाध्यता लगाई गई है कि नगर निकाय, यानी कि गृह या वर्तमान पदस्थापन के नगर निकाय या पंचायत, उनकी पोस्टिंग नहीं होगी। ऐसे में तो जो महिलाएं शहरी क्षेत्र में रहती हैं, जिनका निवास स्थान शहरी क्षेत्र है, खास करके पटना, दरभंगा, भागलपुर, गया जैसे बड़े शहर जो हैं, वहां की महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उनको अपने शहर में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, वहां से कहीं दूर किसी गांव में उनको पोस्टिंग मिलेगी। तीसरी बात, जो दिव्यांग और असाध्य रोग से ग्रसित हैं उनके लिए भी यह बाध्यता लगा दी गई है कि उनके गृह पंचायत या उनके गृह नगर निकाय में उनकी पोस्टिंग नहीं होगी। ये तो पूरी तरीके से गलत है। जो असाध्य रोग से ग्रसित हैं या जो दिव्यांग हैं उनकी पोस्टिंग तो अपने सबसे नजदीकी विद्यालय में होनी चाहिए थी, चाहे वह उनका अपना नगर निकाय हो या पंचायत हो। उनके साथ ऐसी बाध्यता लगाने का कोई औचित्य ही नहीं है। आखिर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि दिव्यांग और असाध्य रोग से ग्रसित अपने विद्यालय के नजदीक में रहें ताकि उनको पहुंचने में दिक्कत नहीं हो, घर से उनके विद्यालय की दूरी कम से कम हो सके। लेकिन यह नगर निकाय और पंचायत वाली जो बाध्यता लगाई गई है, इससे तो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। चौथी बात, आज तक कभी भी इतिहास में शिक्षकों के जबरन ट्रांसफर की कोई व्यवस्था नहीं रही है। चाहे 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, अगर वो अपना ट्रांसफर स्वेच्छा से चाहते हैं तभी उनका ट्रांसफर होता था। लेकिन इस नियमावली में जबरन 5 साल पर ट्रांसफर का नियम बना दिया गया है। क्या सरकार इस 5 साल के ट्रांसफर के नियम के तहत, हर पंचवर्षीय योजना के तहत कोई अवैध कार्रवाई या अवैध कमाई करना चाहती है शिक्षकों से? जो अन्य विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग में हम लोग सुनते हैं ये लाखों लाखों का खेल चलता है, क्या शिक्षकों के साथ भी वही व्यवस्था लाना चाहते हैं? और पांचवा और सबसे अंतिम आपत्ति जो है, ये जो गृह, प्रखंड, पंचायत, अनुमंडल की जो बाध्यता लगाई गई है, ये तो सिर्फ बिहार के निवासी शिक्षकों पर लागू होता है। जो अन्य राज्य से आए हैं शिक्षक, खास करके बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में, वो तो अपने शहरी क्षेत्रों में स्कूल उनको आवंटित हो जाएगा। जबकि अगर उसी चरण में कोई बिहार की महिला आई है तो उसको शहरी क्षेत्र का स्कूल नहीं मिलेगा, अपने गृह नगर निकाय का स्कूल नहीं मिलेगा। ये तो नीति भेदभावपूर्ण हो गई कि आपने बिहार के बाहर की महिलाओं, बाहर के पुरुषों पर तो कोई नियम ही नहीं लगाया, क्लॉज ही नहीं लगाया, और बिहार की महिलाओं को क्लॉज लगा दिया कि उनको अपने नगर निकाय में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। तो इन सभी बिंदुओं के कारण हम लोगों को आपत्ति है और हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार सभी संघों और संगठनों की एक बैठक बुलाए, इस नियमावली पर सबके राय विचार ले और सबसे सलाह मशवरा करके इसमें जरूरी और उचित संशोधन किया जाए। अनुमंडल के बाहर पोस्टिंग, नगर निकाय के बाहर पोस्टिंग जैसी बाध्यताएं जो हैं समाप्त की जाए। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लाए जिससे सभी का भला हो और जो विशेष आवश्यकता वाले वर्ग समूह हैं, दिव्यांग शिक्षक हैं, चाहे वो विधवा महिलाएं हैं या फिर जो प्रत्यक्त महिलाएं हैं, उनके लिए एक विशेष व्यवस्था के तहत उनको ये नगर निकाय और पंचायत वाला जो छूट है, असाध्य रोग से जो ग्रसित शिक्षक है उनके लिए जो नगर निकाय और गृह पंचायत वाला जो बाध्यता है, उन सब बाध्यताओं को भी दूर किया जाए, तभी यह नियमावली सही से लागू हो पाएगी। अन्यथा
बहुत सारे शिक्षक इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, मामला कोर्ट कचहरी में उलझेगा और जो सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग करना चाहती है वो हो नहीं पाएगा। इसलिए सरकार से हमारा करबद्ध निवेदन है कि इस पर जल्द से जल्द एक सभी संघों की बैठक बुलाए और बैठक बुला करके जितनी भी आपत्तियां हैं वो दर्ज करके उनका निवारण करते हुए नए सिरे से पॉलिसी को ड्राफ्ट करके उसको जारी करे और उसी को लागू करे। ये नियम हम आपको चुनौती दे रहे हैं और ये बिहार के गुरुजनों, आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, आप सभी लोग इस बात का प्रतिकार करिए। हाँ, एक बात तय है, कोर्ट उट में मामला को नहीं उलझाना है, क्योंकि जिन शिक्षिकाओं को इसका लाभ मिल सकता है उनको लाभ से वंचित न किया जाए। लेकिन सड़क पर तो लड़ाई होनी चाहिए, प्रतिकार तो होना चाहिए, और नहीं तो बुढ़ारी में आप लोगों को जाना है, जाके रोटी बेलने का आप लोगों को अगर मन है तो जाइए, बाहर बाहर घूमिए, रोटी बेलिए। लेकिन आप पता है जब बाहर जाइएगा ना, तभी घरे जो गोल रोटी खाते हैं भारत का नक्शे बनेगा, नहीं बना पाइएगा। हाथ गोर जब जलेगा तब ब्रजवासी की बात याद आएगी। इसलिए प्रतिकार कीजिए। आई शिक्षा सुधार हो रहा है, एको वो शिक्षा सुधार में जो कमेटी बनाए हैं आप, उस कमेटी में एको शिक्षाविद है ये नहीं है। खेती का कानून बनाने चलिएगा, एको किसान को उसमें न रखिएगा। खेती करने वाले अनुभवी व्यक्ति को आप, कृषि क्षेत्र के जानकार को आप नहीं रखिएगा तो खेती हो जाएगी, बाहर में जाके अरहर का पौधा लगा देगा, है ना। आप लोग तमाशा मत बनाइए। शिक्षा को अगर सुधारना है तो शिक्षा सुधार के लिए इस शिक्षा विभाग में केवल और केवल शिक्षाविदों की पोस्टिंग हो। ये आईएएस शिक्षा विभाग को नहीं चला सकता है। ये आईएएस केवल प्रशासनिक डंडा चलाना जानता है, और आईएएस पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी शिक्षा सुधार नहीं कर सकता है। शिक्षा को सुधारने के लिए जो शिक्षा क्षेत्र के लोग, अनुभवी लोग हैं, वही लोग सुधार सकते हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सबसे पहले आप इस स्थानांतरण नीति में कहां कुछ करना है। हम पैसा मांग रहे हैं नीतीश चाचा, हम पैसा तो नहीं मांग रहे, कोई शिक्षक तो नहीं कर रहे हमारा वेतन बढ़ाई। हम लोग तो भुला गए कि वेतनों बढ़ाने की लड़ाई लड़नी है, अब वो याद आएगा तब हम लोग लड़ लेंगे। लेकिन ये बात जो है, पहले ये बात बता दीजिए कि हम तो पैसा मांग नहीं रहे, तो आपका वित्तीय बोझ तो बढ़ना नहीं है, तो सिर का दर्द काहे उखाड़ने पर लगे हैं। आपके हम माथा पर तो बोझ हम नहीं दे रहे हैं, तो हमारे माथा पर काहे बोझ देना चाह रहे हैं कि नहीं आप लोगों को बाहर बाहर, किसी को ग्राम परिभ्रमण योजना पर भेजिएगा, किसी को आप शहरी दर्शन कराइएगा, किसी को जाके अकेले में रोटी बेलवाइएगा, दर दर की ठोकर खिलवाइएगा, सबको रोड में एक्सीडेंट करा के मारिएगा। ये जाति घर बना दिए हैं, काहे कराना चाह रहे हैं। बिहार के समस्त गुरुजन साथियों, इसका पुरजोर प्रतिकार हो और कोई नियमावली की जरूरत नहीं है। पूर्व से एकमात्र नियमावली प्रचलित है, वह स्वैच्छिक स्थानांतरण की नियमावली है। सभी बहनों को, सभी बेटियों को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनके घर के नजदीक पदस्थापन दीजिए। ये नीतीश चाचा तनिका सा आप रहम कीजिए शिक्षकों पर, और नहीं तो आप कहर ढाइएगा तो याद रखिए बस बहुत दिन नहीं है, बस सामने 2025 है, तनिके दिन के बाद में। अक्टूबर चलिए रहा है तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने के बाद 25 आने वाला है। जब 25 आएगा तो आपके विदाई की इबारत हम लोग लिख देंगे, याद रखिएगा। ये जितना आपका पदाधिकारी बैठा हुआ है, ये सारा पदाधिकारी आपको समाज की नजर में, शिक्षकों के नजर में जलील करने के लिए, ये सब आपका एक भी हितैषी नहीं है। ये सारा पदाधिकारी सरकार और शिक्षकों में भिड़ंत कराना चाहता है। इसलिए ऐसे पदाधिकारियों से दूर रहिए। हम लोग नीतीश चाचा जी के समर्थक हैं, हम आपका समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन ये पदाधिकारी सब जो है, इस शिक्षक के साथ आपको कभी भी अपनापन होने ही नहीं देना चाहता है। ये सब एकदम हमेशा एक कॉर्नर बना के रखना चाहता है। जब पैसा मांग ही नहीं रहा है, वित्तीय बोझ आप पर बढ़ाना ही नहीं चाह रहा है, तो काहे के लिए ऐसा नियम बना दिए। आपको कह दिए कि बीपीएससी वाले लोग जहां हैं वहीं पर, जहां चाहे वहीं रहना है तो रहे, जाना है तो जाए। अब विशिष्ट शिक्षक वाले घर से बाहर जाए, महिला है तो घर के अंदर आए। भांति भांति का नियम, भांति भांति का कानून और सुशासन की सरकार। ये आपका पदाधिकारी सब सरकार और शिक्षक में टकराहट पैदा करना चाहता है। इसलिए सतर्क रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस नियमावली को तुरंत वापस लीजिए और सभी लोगों को स्वैच्छिक स्थानांतरण दीजिए और तय कर दीजिए कि जो महिला है वो घर से अधिकतम 10 किलोमीटर की दूरी के अंदर रहे, पुरुष है अधिकतम 15 किलोमीटर की परिधि में रहे। उतना दूर तक आप करिए ना, वो चाहे ओकरा ले जिले का है ना बदल जाए,
एक जिला से दूसरे जिला की सीमा अगर करीब है, आप दूसरे जिला में घुसा दीजिए, लेकिन 10 से 15 किलोमीटर की दूरी में रखिए। इसे ज्यादा बढ़ाइएगा तो उस समय पकड़ने के चक्कर में घरे से रोटी लेकर टिफिन में भागा भागा स्कूल में जाएगा, वहीं बैठ के खाएगा, तो खाने ही की चिंता में रहेगा तो पढ़ाएगा क्या? शांति सुकून से जीने दीजिए। हम लोग शारीरिक श्रम का पैसा नहीं लेते हैं, ब्रेन ड्रेन का पैसा लेते हैं। तब ब्रेन नहीं रहेगा तो ड्रेन कहां से करेगा? इसलिए नहीं तो ये सबका क्या कीजिए, सबका जो है जेंडर परिवर्तन करा दीजिए। एगो नया कानून बनाइए, जेंडर परिवर्तन होगा और सब जिसको भी अपना घर में रहना तो सब पुरुष जो है महिला बन जाए। तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है, आप लोग जो जहां हैं आप विरोध करिए इसका, और आवश्यकता है अपने अपने संगठन के नेतृत्वकर्ताओं पर दबाव बनाइए। सभी लोग एकजुट हो और सड़क पर उतरे इस नियमावली के खिलाफ में, और मांग हो हमारी बहनों के लिए नियमावली जो बनी है हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन जो महिलाओं के लिए बनाया गया प्रोविजन वही प्रोविजन पुरुषों पर भी लागू हो। केवल और केवल अंतर रख दीजिए कि जो दिव्यांग हैं, जिनके आश्रित जो रक्त संबंधी हैं, चाहे वो माँ बाप हो, सास ससुर हो, जो निकटस्थ हैं और आश्रित हैं, उन लोगों की देखभाल के लिए अगर असाध्य रोग से ग्रसित हैं, बहुत वृद्ध हैं, तो उनके लिए उनके घर के आसपास में उसकी पोस्टिंग हो, और सभी लोगों को हर हाल में 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में पोस्टिंग किया जाए, इसकी व्यवस्था करिए, नहीं तो शिक्षा का बंटाधार होना तय है। जय हिंद, जय भारत। शिक्षकों की बहु प्रशिक्षित स्थानांतरण नियमावली बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित कर दी गई है। जो नियमावली सरकार की जो एजेंडा है, जो छुपा हुआ एजेंडा है, जो उनकी मनोवृत्ति है, उसको प्रदर्शित करती है। हमेशा से हम कहते रहे हैं कि विशेष शिक्षक जो नियमावली सरकार की है, जो स्थानांतरण नियमावली है, उसका उद्देश्य कहीं से शिक्षकों को कोई लाभ देना या उनका कल्याण करना नहीं है। उसका उद्देश्य है सिर्फ सभी शिक्षकों को राज्य सरकार अपने दायरे में ले ले और उनका जो विद्यालय है, जो प्रखंड है, उसको छोड़ा दे, ताकि उन पर लगातार जो ये कार्रवाई करती रही है, लगातार जो दमनात्मक कार्रवाई करती रही है, उसका प्रतिरोध शिक्षक नहीं कर सके। और जैसे ही वो प्रतिरोध करे, अपने ही मांग के लिए माने कि तुरंत उनको निलंबित कर दिया जाए, तुरंत उनको बर्खास्त कर दिया जाए, एकमात्र उद्देश्य सरकार का है, जो इस नियमावली में स्पष्ट हो गया है। उन गिरी अनुमंडल में आज भी पोस्टेड नहीं है। मुजफ्फरपुर पूर्वी में घर है, पश्चिमी में पोस्टेड है, या और जगह है जो अपने अनुमंडल में घर है, दूसरे में पोस्टेड है, तब तो उनका स्थानांतरण अगर गिरी प्रखंड में नहीं होगा तो जिस अनुमंडल में नहीं होगा तो जिस अनुमंडल में है उन्हें अनुमंडल में रखना होगा। इस पर भी कुछ स्पष्ट नहीं है सरकार की। जो महिला बहनें हैं, जो दिव्यांग पुरुष है, उनको कहा जा रहा है कि आप अपने होम पंचायत में नहीं रहिएगा, आप अपने पदस्थापन के पंचायत में नहीं रहिएगा। 5 वर्षों पर अनिवार्य स्थानांतरण होगा। यानी अभी आप इस अनुमंडल को छोड़कर दूसरे अनुमंडल में जाइए, 5 साल बाद जबरदस्ती आपको तीसरे अनुमंडल में भेज दिया जाएगा। जो महिला बहन है उनको अभी दूसरे पंचायत में भेजा जाएगा, 5 साल बाद उनको तीसरे पंचायत में भेज दिया जाएगा जबरदस्ती। प्रमोशन की तो सेवा समाप्त ही है, इसमें कोई जिक्र भी नहीं है, वरीयता का भी कोई क्रमबद्ध नहीं है। इसलिए यह नियमावली पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस नियमावली में सारे शिक्षक नेताओं और शिक्षकों, शिक्षा प्रेमियों से आप सुझाव ले और उसको सुधार करें। जब तक सुधार नहीं होता है तब तक नियमावली को स्थगित किया जाए।